म्यूचुअल फंड के मिड कैप सेगमेंट में जब भी इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, एक कॉमन इन्वेस्टर हमसे करता है। क्योंकि मैं कई प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करता हूं और हर प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन क्वेश्चन है। यदि मिड कैप सेगमेंट की बातें करूं तो उनके पास 6-7 फंड्स हैं, जैसे निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, एचडीएफसी का मिड कैप, पीजीआईएम का मिड कैप, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी, टाटा का मिड कैप, एसबीआई का मिड कैप और एक आध और भी फंड। और वो इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि इन दोनों में से हम ये बताएं कौन सा फंड ये बेहतर है इनमें से। और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि वो 2 फंड का नाम बताते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं इन दोनों फंड में से कौन सा फंड बेहतर है मिड कैप सेगमेंट में। फ्रेंड्स, ये जितने 6-7 फंड्स बताए, इसमें से कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 1 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ फंड ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल के CAGR के बेसिस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और चूंकि इन्वेस्टर दोनों ही तरह के हैं, एक इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न देखते हैं, दूसरा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे 2 फंड की, वह एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इन दोनों फंड्स को हम कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद या इस वीडियो के बेसिस पर हमें कंक्लूड कर पाएंगे कि हमें यदि इन दोनों में से किसी एक में मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना हो तो हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चर्चा में सबसे पहले हम इन दोनों फंड के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फीचर्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर इसके रिटर्न को कंपेयर करेंगे। और रिटर्न में हमने ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न और रोलिंग रिटर्न को लिया हुआ है। इसके बाद से कुछ रिस्क पैरामीटर्स हैं, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न का एक मैट्रिक्स है, और दोनों के मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे कि 3 इयर्स 5 इयर्स में किसका रिस्क ऊंचा हुआ, अधिक हुआ, किसका रिटर्न ऊंचा हुआ। और अंत में इस वीडियो के बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि कौन सा फंड इन दोनों में से यदि इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा फंड को हमें चूज करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में। तो हम देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस रेशियो निपॉन का 1.69 है, जबकि एचडीएफसी का 1.52। तो यहाँ एचडीएफसी का बेहतर दिख रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 21,380 करोड़ है निपॉन का, जबकि एचडीएफसी का 47,850 करोड़ है। तो यहाँ भी देखते हैं कि एचडीएफसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बेहतर है, अधिक है, और ये करीब 2 गुने से अधिक का है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो निपॉन का 59% है और एचडीएफसी का 14% है। यहाँ भी हम देखते हैं कि एचडीएफसी का बेहतर है। और ये लॉन्च जो हुआ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये 28 साल पुराना फंड है, और जबकि एचडीएफसी करीब 16 साल पुराना फंड है। तो यहाँ इन 3-4 पैरामीटर्स में देखते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम है एचडीएफसी का, जो कि बेहतर है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, यहाँ एक ध्यान देने वाली बातें हैं कि पिछले 16 साल में एचडीएफसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 47,850 हो गया, जबकि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पिछले 28 साल में 21,380 करोड़ रुपए ही हैं। ये एक सोचने वाली बात, देखने वाली बातें हैं। और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एचडीएफसी का 14%, जबकि उससे कई गुना अधिक, करीब 3 गुना 4 गुने के अधिक के आसपास 59% निपॉन का है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यदि अधिक हो, इससे ये दर्शाता है कि जो इनके फंड मैनेजर हैं ये अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। ये चाहते हैं कि जब मार्केट अप जाए तो उसको सेल करके फिर वो इंतजार करेंगे कि मार्केट डाउन जाएगा, फिर उसको परचेस करेंगे। जबकि कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि जो उनके फंड मैनेजर है वो उनको अपने फंड पे पूरा कॉन्फिडेंस है, वो जानते हैं कि ये कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की। हालांकि कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, हमने यहाँ 3 रिस्क फैक्टर को कंसिडर किया है, दैट इज अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। बताए अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और जानना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। हालांकि मैं बर्ड्स आई व्यू बता दूं कि अल्फा यदि अधिक होता है तो अच्छा फंड माना जाता है, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन यदि कम होगा तो अच्छा फंड माना जाता है। और इस लिहाज से हम देखते हैं कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अल्फा 4.30 है, जो कि एचडीएफसी से कम है। बीटा 0.91 है, जो कि एचडीएफसी के 0.89 से अधिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निपॉन का 14.49 है, जबकि एचडीएफसी का 14.00 है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों ही जो रिस्क का फैक्टर्स है, एचडीएफसी हमें रख रहा है कि इसको कम रिस्क यदि इन्वेस्ट करेंगे तो एचडीएफसी में कम रिस्क होगा इन कंपैरिजन टू निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड।
अब हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम एनुअल रिटर्न की बातें करते हैं, और हमने पिछले 5 साल का एनुअल रिटर्न को कंसाइल किया हुआ है। इसमें देखें, यहाँ देखें 2018 से लेकर 2023 तक, और बात करें इन दोनों फंड्स की तो 2018 में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का थोड़ा सा कम है एचडीएफसी से। एचडीएफसी का 11.2%, तो इसमें हम देखते हैं कि एचडीएफसी बेहतर है। 2019 में बेहतर परफॉर्मेंस 6.78 है निप्पॉन ग्रोथ का। 2020 में भी 22.05% है अगेंस्ट द एचडीएफसी का 21.75। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 2020 भी इनका बेहतर है। 21 में वाइड डिफरेंस है, करीब 6-7% का आज का डिफरेंस है। 46.46% निप्पॉन इंडिया का है, जबकि एचडीएफसी मिड कैप का 39.91% है। यहाँ भी हम बेहतर देखते हैं। और 2022 में फिर देखते हैं कि ये एचडीएफसी मिड कैप का बेहतर है 12.29%, जबकि निप्पॉन इंडिया का 5.81 है। और फिर 2023 में अभी तक की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि यहाँ अगेन निप्पॉन इंडिया का 37.73% है अगेंस्ट द एचडीएफसी मिड कैप 35.43%। और इस लिहाज से देखते हैं कि ये जो 6 ईयर हैं, 6 साल हैं, उस 6 साल में से 4 साल में निप्पॉन इंडिया ने बेहतर किया है, और एक साल मीन्स 2 साल 2018 में और 2022 में इसमें एचडीएफसी मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है। यही बात है यदि हम ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करें तो हमने ट्रेलिंग रिटर्न में 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और सिंस इंसेप्शन का परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है। और यहाँ हम देखते हैं कि 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया का बेहतर है 37.2%, 3 ईयर्स में भी 31.43% बेहतर है एचडीएफसी मिड कैप से। 5 ईयर्स में इट इज 24.43% निप्पॉन का है जो बेहतर है एचडीएफसी मिड कैप से। 10 ईयर्स में हम देखते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप का बेहतर है 22.05%, और सिंस इंसेप्शन मीन्स पिछले 28 साल का देखें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 25.4% के हिसाब से दे रहा है, जबकि एचडीएफसी पिछले 16-17 साल से केवल 17.575% देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 5 वर्षों में 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और पिछले इंसेप्शन से लेके केवल 2 ही समय ऐसा है, केवल एक ही बार ऐसा है जो कि एचडीएफसी मिड कैप ने बेहतर परफॉर्म किया है, और वो परफॉर्म किया है 10 ईयर्स के लिहाज से। अदरवाइज इन चारों 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर इंसेप्शन के लिहाज से देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है। अब रिटर्न का एक और पार्ट है जो मैंने चर्चा की थी वीडियो के पहले, दैट इज रोलिंग रिटर्न। और ये रोलिंग रिटर्न जो लिया हुआ है हमने पिछले 10 साल का 1 ईयर के रोलिंग पीरियड के बेसिस पे हमने कंपेयर किया है। हालांकि इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन हमने यहाँ केवल 6 पैरामीटर्स की बातें की हैं, 7 पैरामीटर्स की बातें की हैं। और 7 पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड दोनों का एवरेज रिटर्न जो है 16.29% है, ये तो बराबर है। यदि बात करें कि पिछले 10 साल में सबसे अधिक रिटर्न जो मैक्सिमम रिटर्न दिया था वो एचडीएफसी ने 39.39% दिया था, जबकि निप्पॉन इंडिया ने 37.63% दिया था। इनका मिनिमम जो है एचडीएफसी का -9.67 तक रिटर्न गया है इनका, जबकि निप्पॉन इंडिया का मिनिमम -6.36% ही गया है। यदि हम नंबर ऑफ टाइम्स की बातें करके कितने टाइम्स इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया तो 7.62 टाइम्स जो है एचडीएफसी मिड कैप ने रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया ने केवल 5.47 टाइम्स निगेटिव रिटर्न दिया है। यदि 12 से 15% की बातें करें तो हम देखते हैं कि 12.51 टाइम्स एचडीएफसी मिड कैप ने रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया ने 11.75%। 15 से 20 में अगेन हियर 19.90% दिया है इन्होंने रिटर्न 15 से 20% के बीच, जबकि निप्पॉन इंडिया ने केवल 15.18 टाइम्स दिया है। फॉर अगेन यदि हम बातें करें मोर देन 20% की तो एचडीएफसी मिड कैप ने 35.31 टाइम्स पिछले 10 साल में 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर 20% से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया ने यही फिर उनका 36.24% रिटर्न दिया। अब यदि रिस्क वर्सेस रिटर्न की मैट्रिक्स की स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हमने रिस्क 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में लिया हुआ है, रिटर्न भी 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के लिया है। सबसे पहले हम देख लें रिस्क की बातें करें तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स के हॉरिजन में निप्पॉन का एवरेज रिस्क है, जबकि एचडीएफसी का बिलो एवरेज है। 5 ईयर्स के हॉरिजन में निप्पॉन का
एबव एवरेज है, जबकि एचडीएफसी का एवरेज है, और 10 ईयर्स में अगेन इट इज एबव एवरेज, जबकि एचडीएफसी का एवरेज है। फ्रेंड्स, केवल रिस्क देख के हम ये बता नहीं सकते। इससे ये पता चलता है कि एचडीएफसी कम रिस्क की है, लेकिन जनाब हमें ये भी देखना है कि कम रिस्क में रिटर्न भी कम होगा। तो क्या जब तक हम इसका कंपेरिजन हम रिटर्न से ना करते हैं, रिटर्न और इसके साथ साथ, तब तक हम इसका निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। अब यदि रिटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं कि निप्पॉन ने 3 ईयर्स 5 ईयर्स में एबव एवरेज का रिटर्न दिया है, जबकि 10 ईयर्स में इन्होंने एवरेज रिटर्न दिया है। और यही बातें एचडीएफसी के साथ करें तो देखते हैं कि 3 ईयर्स 5 ईयर्स और 10 ईयर्स तीनों ही टाइम हॉरिजन में इन्होंने एबव एवरेज का रिटर्न दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिटर्न के लिहाज से एचडीएफसी में बेहतर दिख रहा है, बिकॉज 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स तीनों ही टाइम स्लॉट्स में इन्होंने एबव एवरेज का दिया है, जबकि निप्पॉन ने 10 ईयर्स में एवरेज मतलब एक नॉच नीचे का दिया है। यही अब इन दोनों की तुलना करते हैं रिस्क के साथ लेके, तो देखते हैं जनाब कि केवल रिस्क हम देखें तो एवरी स्लॉट्स में एचडीएफसी का रिस्क परसेप्शन जो है निप्पॉन से एक स्लॉट नीचे है, एक नॉच नीचे है। देखिए 3 ईयर्स में देखें निप्पॉन का एवरेज, एचडीएफसी का बिलो एवरेज। इन दोनों स्लॉट्स में निप्पॉन का एबव एवरेज और एचडीएफसी का एवरेज, जबकि रिटर्न हम देखते हैं कि तीनों ही स्लॉट्स में, तीनों ही टाइम पीरियड्स में इनका एबव एवरेज है। दो में तो बराबर, दोनों का बराबर है, जबकि 10 ईयर्स स्लॉट में एचडीएफसी का अगेन अच्छा है। तो इन केवल रिस्क रिटर्न परसेप्शन के हिसाब से पिछले 10 साल के का रिस्क और रिटर्न की बातें करें तो हमें लगता है कि कम रिस्क लेते हुए परफॉर्मेंस एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का बेहतर है। अब निर्णय लेने की बारी। अब बारी निर्णय लेने की। यदि हम पूरे वीडियो को, जितने पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया, यदि उसकी बातें करें तो हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो एचडीएफसी मिड कैप का 1.52 था, जो कि बेहतर है निप्पॉन के 1.69 से। लॉन्चिंग में यदि बातें करें तो निप्पॉन काफी पुराना फंड है, करीब 28 साल पुराना फंड है, जबकि एचडीएफसी 16 साल पुराना फंड है। यदि 3 फैक्टर अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें करें तो तीनों ही पैरामीटर्स में एचडीएफसी का बेहतर परफॉर्मेंस है। ट्रेलिंग रिटर्न की यदि बातें करें तो ट्रेलिंग रिटर्न में 5 साल का लिया था, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स और इंसेप्शन मीन्स 28 साल और 17 साल का। तो हम देखते हैं कि उन टाइम स्लॉट 10 ईयर छोड़ के बाकी हर टाइम हॉरिजन में निप्पॉन का बेहतर परफॉर्मेंस था। एवरेज एनुअल रिटर्न की यदि बातें करें तो हमने 6 साल का लिया हुआ था। 6 साल में निप्पॉन ने 5 साल में बेहतर परफॉर्म किया था, जबकि 2018 और 2022 में एचडीएफसी ने बेहतर परफॉर्म किया था। और ये रोलिंग रिटर्न की बातें करें तो रोलिंग रिटर्न में 7 पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स में दोनों का बेहतर था, और 7वां पैरामीटर जो एवरेज रिटर्न था इसमें दोनों का बराबर था। और रिस्क रिटर्न जो आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, इसके हिसाब से लगता है कि एचडीएफसी में रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। अब यदि हम बात करें निर्णय लेने की, तो हमें लगता है कि दोनों ही फंड, यदि रिस्क के लिहाज से केवल देखें हमें लगता है एचडीएफसी बेहतर है, केवल रिटर्न के लिहाज से देखें हमें लगता है कि निप्पॉन बेहतर है, क्योंकि परफॉर्मेंस पिछले 28 साल से बेहतर दे रहा है। लेकिन इन दोनों को, इन रिस्क रिटर्न को मिला के प्लस और सारे फैक्टर, जैसे रिस्क का फैक्टर्स को यदि कंक्लूड करना चाहें, हमें लगता है कि दोनों ही फंड आसपास के ही हैं। अब यहाँ चूंकि हमें इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट एक को करना है, तो ये सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे। यदि आप मुझे कहें तो मैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को सिलेक्ट करूंगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि मेरे विचार आपके विचार से मिलते जुलते हो। इट इज ओनली बिकॉज कि दोनों में डिफरेंस काफी कम दिख रहा है। यदि हम 10 साल के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं तो हम देखते हैं कि 10 साल में इनका रिटर्न जो है एबव एवरेज है, जबकि निप्पॉन इंडिया का एवरेज है। और 10 साल में इनका रिस्क भी जो है एचडीएफसी का एवरेज है, जबकि निप्पॉन इंडिया का एबव एवरेज रिस्क है। तो कीपिंग इन व्यू ऑल द डिस्कशन व्हिच आई डिड हियर, इन माय ओपिनियन एचडीएफसी हैज स्लाइट मोर एज ओवर द निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। हालांकि जैसे मैं कहता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा आपका, यहां भी निर्णय आपको स्वयं लेना पड़ेगा। थैंक यू।